हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो एच अल्फा रेखा है उसकी तरंग दैर्घ्य 656 नैनोमीटर दिया गया है, जबकि अति दूर गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम में जो अल्फा रेखा है उसकी तरंग दैर्घ्य है 706 नैनोमीटर। बोला जा रहा है पृथ्वी के सापेक्ष गैलेक्सी की अनुमानित चाल कितनी है। पहला ऑप्शन है 2 × 10 के 8 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 2 × 10 के 7 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 2 × 10 के 6 मीटर प्रति सेकंड, चौथा है 2 × 10 के 5 मीटर प्रति सेकंड। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि एक देखने वाला है और एक प्रकाश उत्पन्न करने वाला। ये मान लीजिए स्रोत है, इसको एस से प्रदर्शित कर देते हैं, और इधर एक कोई है श्रोता, इसको ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए जो स्रोत है वो अपने अंदर से तरंगे निकाल रहा है, प्रकाश की तरंगे, जो कि ओ तक पहुंच रहा है। स्रोत की जो गति है वो मान लीजिए ओ की तरफ है, वी से बोल देते हैं। स्रोत जो आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है वो मान लीजिए कि एफ है, तो इस प्रेक्षक जो है यहाँ पे उसको जो आवृत्ति दिखाई देगा वो एफ डैश होगा। उसका मान यहाँ पे लिखा जाएगा एफ डैश बराबर एफ गुणे सी भागे सी ऋण वी के बराबर, जहाँ सी है प्रकाश की चाल। क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति बदल गई है चाल की वजह से, ये जो प्रभाव है दरअसल इसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव प्रकाश की तरंगों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रेक्षक है वो रुका हुआ है। अधिकतर स्थितियों में ऐसा ही लिया जाता है। एक और स्थिति की कल्पना कीजिए, ये मान लीजिए स्रोत है एस और ये है हमारा प्रेक्षक। मान लीजिए अभी भी ये स्रोत जो है वो प्रकाश तरंगे उत्पन्न कर रहा है जो कि प्रेक्षक की तरफ जा रही है, लेकिन इस बार जो स्रोत है वो प्रेक्षक की तरफ न जाकर के उससे विपरीत दिशा में जा रही है वी गति से। और यहाँ पे मान लीजिए जो स्रोत है वो एफ आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है, तो जो यहाँ पे प्रेक्षक है उसको जो दिखाई देगा आवृत्ति प्रकाश की उसको लिखा जाएगा एफ डैश से, और वो है एफ गुणे सी भागे सी धन वी। ध्यान से अगर आप देखें तो जब स्रोत प्रेक्षक की तरफ आता है तो जो फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति मिलती है प्रकाश की वो ज़्यादा होती है जब स्रोत दूर जा रहा होता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो प्रेक्षक है जो उसको तरंग दैर्घ्य दिखेगा उसको हम लैम्डा 1 बोल देते हैं, और यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य उसको दिखाई देगा वो उसको लैम्डा 2 बोल देते हैं। जो वास्तविक तरंग दैर्घ्य है उसको लैम्डा बोल देते हैं दोनों स्थितियों में। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, मान लीजिए यहाँ पे पूरा माध्यम निर्वात है, वो होती है सी बराबर आवृत्ति गुणे लैम्डा। जितनी वो आवृत्ति उत्पन्न कर रही थी वो एफ था, और जितना तरंग दैर्घ्य वो उत्पन्न कर था वो लैम्डा था, तो सी को लिख सकते हैं एफ लैम्डा। साथ ही साथ ये बराबर होगा जो प्रेक्षक को दिखाई दे रहा है, प्रेक्षक को आवृत्ति एफ डैश दिखाई दे रहा है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 दिखाई दे रहा है। तो ये पहली चीज है। इसी तरीके से यहां पे लिख सकते हैं सी बराबर हो जाएगा एफ लैम्डा, जो कि बराबर होगा लैम्डा 2 गुणे एफ डैश के बराबर। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जो लैम्डा 1 है वो दरअसल कम है लैम्डा 2 से, अर्थात लैम्डा 2 यहाँ पे ज्यादा है लैम्डा 1 से। समझते हैं कैसे? ध्यान से देखिए, लैम्डा 2 गुणे एफ डैश वो एफ लैम्डा के बराबर है। यहां वाला जो ये एफ डैश आवृत्ति है वो यहां वाले एफ डैश आवृत्ति से कम है, इसको बल्कि एफ डबल डैश बोल देते हैं, एफ डबल डैश। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो एफ डबल डैश है वो कम है एफ डैश से, इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मान, लैम्डा 1 है इधर से देख के एफ लैम्डा भागे एफ डैश, लैम्डा 2 लिख सकते हैं एफ लैम्डा भागे एफ डबल डैश। एफ डैश ज्यादा है एफ डबल डैश से, तो लैम्डा 2 ज्यादा है लैम्डा 1 से। इसका मतलब है कि अगर कोई स्रोत आपके पास आ रहा होगा तो जो उसकी प्राकृतिक तरंग दैर्घ्य है और जो आपको दिखाई देगा तरंग दैर्घ्य, वो जो दिखाई देगा तरंग दैर्घ्य उस प्राकृतिक वाले से ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जब वस्तु आपसे दूर जा रही होगी तो तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लैम्डा 2 ज्यादा है। अब जब वस्तु आपके पास में आ रहा होगा तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। इस चीज को यहां पे निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये स्रोत था और इधर है प्रेक्षक। स्रोत जो है प्रेक्षक की तरफ वी गति से जा रहा है। स्रोत का प्राकृतिक आवृत्ति जो उत्पन्न कर रहा है एफ है, और जो तरंग दैर्घ्य उत्पन्न कर रहा है वो लैम्डा है। जो यहाँ प्रेक्षक है, प्रेक्षक उसको जो आवृत्ति दिखाई दे रही है वो एफ डैश है, और तरंग दैर्घ्य जो दिखाई दे रहा है वो लैम्डा डैश। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि एफ डैश होता है एफ गुणे सी भागे सी ऋण वी। एफ डैश की जगह पे रख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं एफ लैम्डा बराबर एफ डैश लैम्डा डैश बराबर सी। एफ डैश की जगह पे रख सकते हैं सी भागे लैम्डा डैश, एफ की जगह पे रख सकते हैं सी भागे लैम्डा, और यहां अंदर है सी ऋण सी भागे सी ऋण वी। तो यहां से बोल सकते हैं कि लैम्डा डैश बराबर होगा लैम्डा गुणे
सी ऋण वी भागे सी। यहां से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा डैश ऋण लैम्डा ये बराबर होगा ऋण लैम्डा वी भागे सी के। इससे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पद है ये क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो ज़्यादा है लैम्डा डैश से, अर्थात तरंगदैर्घ्य घट गया जब स्रोत आपके पास में आएगा। वहीं दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। ये हो गया आपका स्रोत और ये हो गया आपका प्रेक्षक। प्रेक्षक अब जो स्रोत है वो दूर जा रहा है, मान लीजिए v गति से, प्राकृतिक आवृत्ति f उत्पन्न कर रहा है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, आसपास पूरा निर्वात है। प्रेक्षक को f डैश आवृत्ति दिखाई दे रही है और लैम्डा डैश तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः c बराबर f लैम्डा बराबर f डैश लैम्डा डैश। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो f डैश होगा वो होगा f गुणे c भागे c धन v। f डैश की जगह पर रख देते हैं c भागे लैम्डा डैश, f की जगह पर रख देते हैं c भागे लैम्डा और यहाँ मिलेगा c भागे c धन v। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि लैम्डा डैश बराबर है लैम्डा गुणे c धन v भागे c के। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा डैश ऋण लैम्डा हो जाएगा लैम्डा v भागे c के, जो कि क्या होगा, धनात्मक है। धनात्मक होने का क्या मतलब है, लैम्डा डैश ज़्यादा है लैम्डा से, अर्थात जब स्रोत आपसे दूर जाएगा तो जो आप प्रेक्षित करेंगे तरंगदैर्घ्य वो वास्तविक तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होगा। अर्थात अगर यहाँ पे उत्पन्न तरंगदैर्घ्य ये है लैम्डा, तो जो प्रेक्षित तरंगदैर्घ्य है वो दरअसल कुछ इस तरीके से होगा, तन जाएगा। वहीं यहाँ पे अगर ये मान लीजिए उत्पन्न तरंगदैर्घ्य था तो जो प्रेक्षित तरंगदैर्घ्य है वो और घट जाएगा। यही कारण है कि जो हमसे गैलेक्सीज दूर जाती हैं वो हल्का हल्का लाल रंग की हो जाती हैं और जो पास आ रही होती हैं वो हल्का हल्का नीली होती हैं, क्योंकि जो लाल तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होता है नीले तरंगदैर्घ्य से। तो इन मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न में जो हमें एच अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य वो दी गई है, एच अल्फा की तरंगदैर्घ्य 656 नैनोमीटर, और बोला जा रहा है कि एक अति दूर गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम में एच अल्फा हमें दिख रहा है 706 नैनोमीटर। तो लैम्डा डैश एच अल्फा जो है जो हमें दिख रहा है वो है 706 नैनोमीटर। आप ध्यान से देखें तो जो असली तरंगदैर्घ्य था और जो हमें दिखाई दे रहा तरंगदैर्घ्य, दिखाई देने वाला ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो है वो बढ़ा है। तरंगदैर्घ्य किस स्थिति में बढ़ता है, जब वस्तु दूर जाता है कि जब वस्तु पास आता है, जब वस्तु दूर जाता है। इसका मतलब है जो यहाँ पे गैलेक्सी है जहाँ से ये तरंगदैर्घ्य आ रहा है, ये हमारी धरती हो गई, वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा है। मान लीजिए पृथ्वी जो है वो रुकी हुई है तो v गति से गैलेक्सी जा रही होगी हमारे सापेक्ष, तो इसी v का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमसे बोलता है कि लैम्डा डैश ऋण लैम्डा बराबर लैम्डा v भागे c। लैम्डा है वास्तविक तरंगदैर्घ्य, वास्तविक वास्तविक मतलब क्या, जो असली में उत्पन्न किया गया था गैलेक्सी के द्वारा, जो कि है 656 नैनोमीटर। वहीं लैम्डा डैश है यहाँ पे 706 नैनोमीटर के बराबर, अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ मान रखेंगे 706 ऋण 656 बराबर 656 गुणे v, जो कि हमें ये निकालना है, भागे c, मतलब 3 गुणे 10 के आते 8, लगभग लगभग ले लेते हैं। तो ये मिल रहा है 50 गुणे 3 गुणे 10 के घाते 8 भागे 656 बराबर v। इसको आप गणना इसकी करते हैं तो v का मान मिलता है लगभग लगभग 2.28 गुणे 10 के घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड, और यही होगी गैलेक्सी की चाल पृथ्वी के सापेक्ष। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।